एक बार इंद्रदेव धरती वासियों से रुष्ट हो गए और 10 वर्षों तक वर्षा न करने का प्रण कर लिया। रुष्ट इंद्रदेव को मनाने के लिए धरती वासियों ने अनेक यत्न किए, किंतु इंद्रदेव न माने। उन्होंने कहा, बारिश अब 10 वर्षों के बाद ही होगी, इसके पूर्व तब ही बारिश हो सकती है जब भोलेनाथ शंख बजाएं। धरतीवासी भगवान शिव के पास पहुँचे, किंतु उसके पहले ही इंद्रदेव ने उन्हें इस बात के लिए सहमत कर लिया था कि वे शंख न बजाएं। धरतीवासियों के अनुनय पर भी शिव न माने। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बिना बरसात के नदी नाले सूख गए, खेत खलिहान उजड़ गए। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया, किंतु एक किसान ऐसा था जो प्रतिदिन खेत में जाकर हल चलाता। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ वायु मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने सूखे खेत में किसान को काम करते देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। वे वेश बदलकर उसके पास पहुँचे। अगले 9 वर्षों तक बरसात नहीं होगी, तुम व्यर्थ में खेत में हल क्यों चलाते हो? मैं इसलिए हल चला रहा हूँ कि अगले 9 वर्षों तक मैंने हल नहीं चलाया तो मैं कहीं हल चलाना भूल न जाऊं। किसान का उत्तर सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि मुझे भी शंख बजाए 1 वर्ष हो चुका है। यदि मैंने भी अगले 9 वर्षों तक शंख नहीं बजाया तो कहीं मैं भी शंख बजाना भूल न जाऊं। उन्होंने उसी क्षण शंख हाथ में लिया और उसमें फूंक मारी। शंख बज उठा और शंख बजते ही बारिश होने लगी। इस प्रकार एक कर्मठ किसान की वजह से धरती फिर पानी से लबालब उठी। भोलेनाथ और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और आपस में बाल तालाब कर रहे थे। मां पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे नाथ, आप हमेशा भक्त जनों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उन पर हर तरह की कृपा करते हैं, इस कारण वह सुखी है, परंतु हम कैलाश पर्वत पर सभी सुखों से दूर रहते हैं। मैं भी इस धरती के प्राणी की तरह साधारण जीवन जीना चाहती हूँ, घर गृहस्थी का सुख भोगना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, तुम संसार में एक सामान्य स्त्री के भांति रहना चाहती हो, पर वहाँ सभी जीव अपने कर्मों के कारण जन्म ग्रहण करते हैं और अपने कर्म का फल भोगते हैं। जो दूर से हमें सुखी और संपन्न नजर आता है, उन्हें भी किसी न किसी प्रकार के दुखों से निपटना पड़ता है। यदि हम भी उनके बीच में गए तो हमें भी दुख भोगना पड़ेगा। मनुष्य तो कर्मों का फल भोगकर मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुत समझाने पर भी पार्वती जी नहीं मानी और सिर पकड़कर बैठ गई। तब भोलेनाथ को उन्हें साथ लेकर धरती पर जाना पड़ा। उन्होंने गरीब किसान दंपति का भेष धारण किया और एक गांव में आ गए। गांव वालों ने उनसे उनका परिचय पूछा तो भोलेनाथ ने उनको अपना नाम भोला और पार्वती जी का नाम लता बताया। उन्होंने कहा, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और कुछ दिन इस गांव में रहना चाहते हैं। गांव के एक सेठ ने उन्हें रहने के लिए एक घर दिया और खेत में मजदूरी के लिए उन्हें नौकर रख लिया। ये बात पार्वती जी को बहुत बुरी लगी पर कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन सेठ का नौकर उनके घर आया और बोला, सेठ ने तुम्हें खेत में काम करने के लिए बुलाया है। भोला ने कहा, मुझे खेत में काम करना नहीं आता है, मैं कैसे वहाँ पर काम करूँगा। यहाँ रहना है तो काम करो, नहीं तो तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा और पैसे के अभाव में भूखा भी मरना पड़ेगा। कोई उपाय न देखकर भोलेनाथ उस नौकर के साथ चल दिए। पार्वती जी ने उन्हें साथ जाने से रोका तो भोलेनाथ बोले, संसार में रहना है तो सुख दुख तो भोगने ही पड़ेंगे। भोलेनाथ के जाने के बाद वह एक औरत आई और पार्वती जी से कहा, सेठ ने तुम्हें कुएं से पानी भरने को कहा है। पार्वती जी मटका लेकर कुएं की तरफ चल दी और पानी भरकर ले आई। शाम को भोलेनाथ काम करके घर लौटे तो उनका बुरा हाल देखकर पार्वती जी बोली, हे नाथ, मैं आपको ऐसी अवस्था में नहीं देख सकती। भोलेनाथ बोलते हैं, तुम्हारे हट के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। अब तो तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहकर सांसारिक जीवन का अनुभव करना ही होगा।
पार्वती जी ने भोलेनाथ के लाए हुए अन्न को पकाकर खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। अगले दिन भोलेनाथ खेत में काम करने गए। पार्वती जी गांव में घूमने चली गई। उन्होंने देखा गांव में बहुत गरीबी है, कुछ परिवारों में एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। उन्होंने उनसे पूछा, आप दोनों वक्त का भोजन क्यों नहीं करते हैं? परिवार के लोगों ने कहा, हमें जो मेहनत करके अन्न मिलता है वो एक समय के भोजन के लिए ही पर्याप्त हो पाता है। आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन पर भोजन का भंडार रखा हुआ है। शाम को भोलेनाथ के आने पर पार्वती जी ने उन्हें ये बात बताई। भोलेनाथ बोले, धरती पर ऐसा ही होता है, सभी लोग धन्यवान हो जाएं तो मेहनत कौन करेगा? हे नाथ, कम से कम ऐसा तो कीजिए, हर एक व्यक्ति को भरपेट 2 वक्त का भोजन तो मिल जाए। अगले दिन भोलेनाथ खेत पर जाने लगे तो माँ पार्वती जी ने उन्हें रोका। मुझ पर गांव वालों का ये दुख और नहीं देखा जाता है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, हमें अपने घर चलना चाहिए। घर जाने से पहले आप यहाँ के लोगों का कष्ट दूर करें। भोलेनाथ ने पार्वती जी की बात मान ली। उन्होंने कहा, हम दोनों ने उनके गांव में 3 दिन व्यक्तित्व किए हैं, इसीलिए वो लोग सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं होगा, परंतु यह केवल उन्हीं लोगों के साथ होगा जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करेंगे और साथ ही मेरी पूजा अर्चना करेंगे। और जो कामचोर बेईमान है उन्हें तो दुख भोगना ही पड़ेगा। यह कहकर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और कैलाश पर्वत पर आ गए।